और चलिए खबरों को विस्तार से देखेंगे अब। और मुरैना से सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता देते हैं। व्यापारी को यहां पर गोली मार दी गई और 25 लाख रुपए की ज्वेलरी की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। दुकान बंद कर यह व्यापारी जब घर जा रहा था, इसी दौरान यह घटना को अंजाम दिया गया। दुकान संचालक की हालत अब नाजुक बनी हुई है। सबलगढ़ के रानीपुरा इलाके की घटना है। तो अचानक से ग्वालियर चंबल अंचल में बीते कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि वारदातों में तेजी आई है। इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। और अब मुरैना से यह खबर आई जहां पर व्यापारी को गोली मार दी गई और 25 लाख रुपए की ज्वेलरी व्यापारी से लूट ली गई है। बताया यह जा रहा है कि व्यापारी दुकान बंद कर अपने घर की तरफ जा रहा था, इसी दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया और गोली मार दी गई और सामान को लूट लिया गया। 25 लाख रुपए की ज्वेलरी बताई गई है जो सामान ले जाया गया है। दुकान संचालक की हालत अब नाजुक बनी हुई है। सबलगढ़ के रानीपुरा इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको ये बता रहे हैं, व्यापारी को गोली मार दी गई। दुकान संचालक की हालत अब नाजुक बनी हुई है। 25 लाख रुपए की ज्वेलरी लूट ली गई। दुकान बंद कर जब अपनी घर की तरफ ये रवाना हो रहा था, इसी दौरान इस वारदात को अंजाम दे दिया गया और दहशत अब यहां पर पसरी हुई है। लोगों में खौफ है क्योंकि ग्वालियर चंबल में इस प्रकार की घटनाओं में बीते दिनों में काफी तेजी आई और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या बदमाशों में किसी प्रकार का कोई खौफ नहीं रह गया? सबलगढ़ के रानीपुरा इलाके की यह घटना है। पुलिस की सक्रियता पर सवाल उठ रहे हैं। दुष्यंत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। दुष्यंत, वाकई में यह बड़ी खबर और हैरान कर देने वाला यह मामला कि जिस तरीके से बदमाश बेखौफ होकर लूट ले रहे हैं और गोली मार दे रहे हैं, 25 लाख रुपए की लूट करके भाग निकले। जी बिल्कुल, पुलिस बड़ी सनसनीखेज मामला है। जो सोना चांदी के कृष्णा ज्वेलर्स है, व्यापारी दीपक सोनी, वो अपनी दुकान को बंद कर अपने घर जा रहे थे और जाते समय ये सारी चीजें चोरी, दुकान में चोरी ना हो इसी डर से वो घर पर रोज लाते और ले जाते थे। और यही शायद बदमाशों ने इस चीज को रेकी किया, नोटिस किया और इसके बाद जब वो अपने घर के नजदीक पहुंचे तो वहीं पर उनको गोली मारकर उनसे जो जेवर से भरा हुआ बैग था उसको छुड़ा के ले गए। उसमें लगभग जो घायल व्यापारी हैं उसके हिसाब से 25 लाख रुपए से अधिक का सोना चांदी था के जेवर थे, जिसको वो लूटने में सफल हुए और आरोपी 3 बाइक सवार बदमाश थे और भागने में भी सफल हुए। पुलिस हालांकि नाकाबंदी कर रही है लेकिन पुलिस अभी भी शून्य पर है। पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है और जो आसपास कहीं सीसीटीवी लगा हो इस चीज को पुलिस देख रही है, इलाके में तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई सफलता नहीं मिलेगी। और व्यापारी की हालत कैसी है अभी? व्यापारी घायल है, हालांकि 3-4 गोलियां चलाई हैं लेकिन एक गोली व्यापारी को लगी है। व्यापारी की हालत स्थिर है, सबलगढ़ अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया है और जो चिकित्सक हैं उनसे अन्य उसके इलाज के लिए भी सलाह ली जा रही है। हालांकि मुरैना रेफर करने की बात की जा रही है लेकिन अभी जो सबलगढ़ उप स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ है उनके हिसाब से वो स्थिर है और वहां भर्ती कर दिया गया है। जी शुक्रिया दुष्यंत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर, गोलीबारी से पूरे इलाके में दहशत हो गई है। मुरैना में 25 लाख रुपए की ज्वेलरी को लूट लिया गया और व्यापारी को गोली मार दी गई। व्यापारी की स्थिति अभी स्थिर बताई जा रही है। 3-4 गोलियां चलाई गई, एक गोली व्यापारी को लगी है। दुकान बंद करने के बाद यह व्यापारी अपने घर की तरफ जा रहा था, इसी दौरान इस वारदात को अंजाम दे दिया गया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। चंबल में उपचुनाव होने वाले हैं, ग्वालियर चंबल अंचल में, और ऐसे में जिला प्रशासन लगातार अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अभियान चलाए हुए है। इस कड़ी में पुलिस ने भांडेर में छापा मारा, हथियारों के बड़ी जखीरे को बरामद किया। पुलिस के मुताबिक भांडेर विधानसभा के नया गांव में हथियारों की अवैध फैक्ट्री चलाए जाने की खबर मुखबिर से मिली थी। पुलिस ने मौके से 1 दर्जन से ज्यादा देसी कट्टे हथियार बनाने का सामान जब्त किया। पुलिस के मुताबिक हथियारों को बनाने और बेचने के तार दूसरे राज्य से भी जुड़े हो सकते हैं और हथियारों का इस्तेमाल उपचुनाव में भी किया जा सकता था। डबल बैरल बंदूक है, 4 312 बोर की अदिया है, 1 12 बोर का कट्टा है, 2 12 बोर की अधबनी अदिया है और 2 315 बोर की अधबनी अदिया है। टोटल 14 आर्म्स है और एक बहुत बड़ा ये खुलासा है
निश्चित तौर पे अगर ये कार्रवाई नहीं होती तो कहीं ना कहीं आर्म्स का दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता उपचुनाव में। तो एक तरफ इस प्रकार के खुलासे हो रहे हैं और दूसरी तरफ हमने देखा ये दतिया का मामला, और इसके पहले हमने देखा कि मुरैना में किस तरीके से व्यापारी को गोली मार दी गई। तो बदमाश कहीं ना कहीं बेखौफ हैं और पुलिस की तरफ से कार्रवाई कुछ जगहों पर जरूर की जा रही है। जैसे हथियार बनाने की फैक्ट्री लगा रखी थी, इसे पकड़ा गया है। दूसरे राज्यों से भी इसके तार जुड़े हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मुरैना में वारदात को अंजाम दिया गया, अवैध हथियार कितने ज्यादा ग्वालियर चंबल अंचल में इसका धंधा हो रहा है, इसका खास तौर पर यह देखना होगा, क्योंकि उपचुनाव में इस्तेमाल हो सकता था इन हथियारों का। इस मामले में यह बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है और एक बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। अशोक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अशोक, एक बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए ये। जी हाँ, ये चुनाव के जो बिल्कुल नजदीक हैं, इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जो हथियार फैक्ट्री थी उसको चलाने वाले यूपी के बदमाश थे और ये लोग पहले भी यूपी में पकड़े जा चुके हैं और भारी मात्रा में इनके पास से जखीरा बरामद हुआ है। और पुलिस को ये आशंका भी है कि ये कुछ हथियार चमकदार बेच चुके हैं और यदि कुछ दिन और नहीं पकड़े जाते तो हथियार ये क्षेत्र में खपा देते, जिससे चुनाव में पुलिस की सिरदर्दी बहुत बढ़ जाती। जी पुलिस, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और इस बीच बड़ी खबर ये आपको बता दें, आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए। डीआईजी सुशांत कुमार सक्सेना का ट्रांसफर कर दिया गया है। इंदौर ग्रामीण से उन्हें रतलाम रेंज में ट्रांसफर किया गया है। इसके अलावा डीआईजी चंद्रशेखर सोलंकी का भी तबादला कर दिया गया, उन्हें भी ट्रांसफर किया गया। उन्हें मुख्यालय से इंदौर ग्रामीण रेंज में ट्रांसफर किया गया है। डीआईजी एमएल चारी का भी ट्रांसफर हुआ है। पुलिस मुख्यालय से ग्वालियर रेंज में उनका तबादला हुआ है। और नागेंद्र सिंह एआईजी पुलिस मुख्यालय से कमांडेंट हॉक फोर्स पुलिस मुख्यालय में उनका तबादला किया गया है। तो ये एक बड़ी खबर, आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए। कृषि बिल पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के किसानों से सीधा संवाद किया और कहा कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं, छोटे किसानों के लिए यह बिल बड़ा सहारा है। उन्होंने कहा कि किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा। प्रदेश सरकार राज्य के किसानों को 2-2 हजार रुपए भी देगी। तो उपचुनाव से पहले किसानों को लेकर शिवराज सरकार ने बड़ा दांव खेला। सीएम शिवराज ने कहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि के साथ ही अब प्रदेश के किसानों को सीएम सम्मान निधि से भी 4,000 रुपए मिलेंगे। किसान कल्याण योजना के तहत अब प्रदेश के किसानों को सालाना 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। प्रदेश के सभी किसानों को इसका फायदा भी मिलेगा। प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, उनका अभिनंदन हम करते हैं। आप भी तालियां बजा के उनका अभिनंदन करें। लेकिन आज मैं उसमें कुछ जोड़ना चाहता हूं। मैं आज ये फैसला कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत उसमें 2-2 हजार रुपया की 2 किस्त और जोड़ के उनको कम से कम 10,000 रुपया तो कर दिया जाए साल में। और बात कैबिनेट की बैठक की, तो आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। आज मंगलवार के दिन शिवराज सरकार ने शहरी इलाकों की भूमि पर रहने वाले लोगों को स्थायी पट्टे देने का फैसला इस मीटिंग में कर लिया। सरकार शहरी इलाकों में भी अब लोगों को स्थायी प्रमाण पत्र देगी। सरकारी जमीन पर कब्जे का लीगल अधिकार लोगों को मिल सकेगा। इसके साथ ही शिवराज कैबिनेट ने और कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है। 25 सितंबर को 77 लाख किसानों के खाते में रकम भी सरकार की तरफ से डाली जाएगी। तारीख को जो हमारे माननीय दीनदयाल जी उपाध्याय जी का दिन है, उस दिन से 77 लाख किसानों को एक क्लिक के अंदर यह राशि डाली जाएगी।
नगरीय क्षेत्र में शासकीय भूमि में काबिज अधिभोगियों को भूमि स्वामी प्रमाण पत्र अथवा स्थायी पट्टा किए जाने का भी प्रस्ताव इसमें है। और इसके पहले शिवराज सरकार ने किसानों और सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने के लिए सबको साख सबका विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 63,000 हितग्राहियों के बीच केसीसी का वितरण किया। 0% ब्याज पर कर्ज देने के लिए सरकार ने सहकारी समितियों को 800 करोड़ रुपए ट्रांसफर भी किए। सहकारिता भारत का मूल भाव है। सहकारिता क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिना। केवल मैं नहीं, सब सुखी हों, सब आगे बढ़ें, तो सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत। सहकारिता है। किया कोई ने, आपको नहीं भरने दिक्कत आने दूंगा। अब कोई करे मामा चुकाए, लेकिन सहकारिता क्यों घाटे में जाए? सहकारी बैंकों को तो जिंदा रखना है, सहकारिता के मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। और हमने फैसला किया कि पैसा हम देंगे। आज जो हमने देखा, केवल किसानों को क्रेडिट कार्ड नहीं, किसानों के साथ साथ हमारे मछुआरे भाई बहन, हमारे पशुपालक, गाय और भैंस पालने वाले। अभी 0% ब्याज पर कर्जा मैंने ही शुरू किया था जब मैं पहले मुख्यमंत्री था। अभी हमारे मित्र बता रहे थे पठानी ब्याज 24%, 30% सालाना। क्या किसान चुका सकता है? क्या मछुआरे चुका सकते हैं? क्या पशुपालक चुका सकते हैं? इसलिए हमने फैसला किया था 0% ब्याज पे दें। और रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। खबर असरदार आप देख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधा और कहा है कि कर्ज माफी धोखे के सिवाय कुछ भी नहीं था। कट ऑफ डेट में बेईमानी हुई, पता नहीं कितने बैरियर लगाकर उसे छलावा बना दिया गया। कर्ज माफी का जब हिसाब किताब देखा गया तो 50,000 करोड़ ये होना था, लेकिन रह गया 6,000 करोड़। झूठे प्रमाण पत्र बांटे गए। एक 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का तो ब्याज बेचारे जिनने जो चालू खाते वाले थे उनके सर पे मर दिया गया। और उसमें भी कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि मैंने जब हिसाब किताब देखा तो होना था 50,000 करोड़ तक का, रह गया वो 6,000 करोड़ तक का। और 6,000 करोड़ में कुछ तो सर्टिफिकेट झूठे ही बट गए, प्रमाण पत्र दे दिया माफ, और पैसा मुझसे मांगे सहकारिता वालों ने, दो। हमने कहा काहे के? बोले वो कर्जा माफी के। और आज हमारे और बुलेटिन में इतना है। नमस्कार।